छापेमारी चल रही है और अखिलेश यादव जितने भी लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उन सबसे जो है गहरे संबंध बताए जा रहे हैं अखिलेश यादव के। चाहे पीयूष जैन की बात की जाए, हालांकि साफ तौर पर जो है तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काले धन को लेकर आयकर और रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जेल में बंद इत्र व्यवसायी पीयूष जैन से रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने पूछताछ की। करीबन 2 घंटे पूछताछ की गई। पीयूष जैन से जब्त कैश और गोल्ड को लेकर यह पूछताछ की गई है। तो देखिए, लगातार एक तरफ छापेमारी का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ पूछताछ भी चल रही है। जिस तरीके से पीयूष जैन के घर में पैसा मिला, सोना मिला, चाबियां मिली और सोने के बिस्किट मिले, उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, किसका पैसा था और आखिर जो है इतना पैसा घर में क्या कर रहा था। उसी को लेकर ये पूछताछ जो है की जा रही है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2 घंटे जेल में पूछताछ की। हालांकि अभी जो है फिलहाल जब्त कैश और गोल्ड पर जो है पूछताछ की गई है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, घर में किसका पैसा था, क्या कर रहा था, इतनी भारी मात्रा में जो ये कैश मिला है इसके पीछे की वजह क्या है और ये किसका पैसा है। तो काले धन पर पीयूष जैन से 2 घंटे जेल के अंदर पूछताछ हुई। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पूछताछ की है। अभी फिलहाल देखिए, एक सबसे पहले पीयूष जैन के घर पर रेड थी, उसके बाद पंपी जैन के यहाँ और अब जो है कई जगहों पर पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काले धन पर पीयूष जैन से लगातार पूछताछ जारी है। दूसरी बड़ी खबर ये बता दें कि एसी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। देखिए, हम आपको अलग अलग तस्वीर और अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमारी जारी है वो बता रहे हैं। एक बार सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी अनुप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप, जगह जगह पर छापेमारी जारी है, लेकिन अब एसी ग्रुप के जो ऑनर हैं अब उनकी जगह जगह पर छापेमारी जारी है और ये सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सपा से जो करीबी रहे हैं उनके घर में छापेमारी पड़े। पंपी जैन रात को 2 बजे 1:30 बजे के आसपास कानपुर से लौटे हैं। आईटी की टीम उनको लेकर लौटी है। 2 बजे तक हम उनके घर के बाहर थे। हालांकि पंपी जैन उस वक्त जो है अपने घर चले गए, घर के अंदर, और अभी कहा जा रहा है कि आईटी की टीम, पुलिस की टीम वहां से निकल चुकी है। पंपी जैन देर रात अपने घर लौटे हैं तो इस वक्त सो रहे हैं। ये फैक्ट्री की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक और बड़ी खबर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, अजय चौधरी जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, एसी ग्रुप के चेयरमैन है, जिनका बिल्डर है और बिल्डिंग बनाते हैं, उनके घर पे छापा पड़ा है। आगरा में, दिल्ली में, नोएडा में 3 जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है और यही जानकारी मिली कि जो करीबी हैं अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर छापा पड़ रहा है। अनुपमा, अनुप, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि देखिए जगह जगह छापेमारी जारी है, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखिए नोएडा, दिल्ली, आगरा सहित कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये पहले से ही जानकारी मिल रही थी कि छापे पड़ने वाले हैं। कहां पड़ने वाले हैं किसी को मालूम नहीं था। इस ग्रुप जो है अजय चौधरी का ये ग्रुप बताया जाता है, वो मालिक हैं और सपा जो प्रमुख है अखिलेश यादव उनके बेहद करीबी हैं। अब ये इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि उनका कहां छापे मारे पड़ रहे हैं, लेकिन इन 3 जगहों पर, उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। शायद जैसे जैसे दिन ढलेगा उन जगहों का खुलासा भी होगा, किस जगह पर, उनके घर पर, आवास पर कहां छापेमारी पड़ रही है, ऑफिस पर पड़ रही है, ये भी पता चल जाएगा। अनुप, मैं एक बार फिर से जो है अपने दर्शकों को देखिए सबसे बड़ी खबर बता दें। अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा सहित कई ठिकानों पर आईटी की तरफ से छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। अनुप, अजय चौधरी के ठिकानों पर जब इनकम टैक्स की तरफ से छापा मारा जा रहा है, क्या माना जाए कि उनके और भी जो करीबी हैं उनके घर पर भी इनकम टैक्स की तरफ से छापा मारा जाएगा? क्या लिस्ट में और भी लोग शामिल हैं?
जाहिर है अनुपमा, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और सब लोग ये मान रहे हैं कि छापे की कार्रवाई चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक जाएगी। और लिस्ट में किनका नाम है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी हो रही है, जैसे पीयूष जैन के घर हुई, उसके बाद पंपी जैन के घर और फैक्ट्री पर हुई, कानपुर पर हुई, यहां रेड खत्म हुई तो कहीं और शुरू हो गई है। तो अजय चौधरी के घर अगर रेड खत्म होगी तो कहीं और किसी न किसी के ठिकाने पर पड़ेगी रेड। और जो टिप्स मिली है, जो जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स कार्रवाई करती है। उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी छापेमारी होगी। बिल्कुल अनूप, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर कल हमने देखा अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रही इत्र की खुशबू। इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिन जिन लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव से उनके गहरे संबंध है। बिल्कुल जाहिर है, इस बात से सब लोग जानते हैं इस बात को कि अखिलेश यादव से चाहे पंपी जैन हो, अजय चौधरी हो, इन तमाम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं, इस पर सियासत हो रही है। किसी को नहीं मालूम कि क्या निकल रहा है, किसके ठिकाने से क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन इस पर सियासत पुरजोर हो रही है। चुनावी साल है, चुनाव का माहौल है, तो जाहिर है सियासत होगी। किसके ये पैसे हैं, किसके गोल्ड निकल के सामने आ रहे हैं, किनके दस्तावेज सामने आ रहे हैं, अभी तो ये जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी और अखिलेश यादव, सपा जो है, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सियासी जो ताकत है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए बिल्कुल लौट रहे हैं आपके पास एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, सपा एमएलसी पंपी जैन पर आयकर विभाग का शिकंजा। कानपुर और कन्नौज में ताबड़तोड़ रेड जारी है। पंपी को फ्लैट और फैक्ट्री लेकर गई है आयकर विभाग की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे कि देखिए, लगातार कई जगहों पर छापेमारी जारी है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर आयकर विभाग की बात की जाए, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और पंपी जैन पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त रात के लगभग 1:45 बजने वाले और अब से थोड़ी देर पहले पंपी जैन, सपा के एमएलसी, कानपुर से यहाँ लौटे। उनके साथ आईटी की टीम थी और पुलिस की टीम, जो अब इस घर के अंदर है। अभी जो पुष्पराज जैन है, पंपी जैन, इस घर के अंदर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे वो, उनके साथ आईटी की टीम है। 4 गाड़ी कानपुर से निकली थी, 2 गाड़ी बहुत तेजी से आगे निकली और पंपी जैन के फैक्ट्री में गाड़ी को रखा गया। उसके बाद पंपी जैन अपने आवास पर आ चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आईटी की टीम भी यहाँ मौजूद है और साथ ही पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है। 8 घंटे की पूछताछ कानपुर में हुई थी उनके साथ, अनूप जैन के घर पर। उनके बेटे भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं पंपी जैन। हालांकि अभी बिल्कुल सन्नाटा है, सर्द रात है और इस सर्द रात के बीच देखिए, बिल्कुल अंधेरे में गुपचुप तरीके से उनको लाया गया है। अंदर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंपी जैन इस वक्त अंदर हैं और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर हैं, पुलिस वाले भी अंदर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। ये देखिए, उनके कुछ सहयोगी हैं जो अक्सर पंपी जैन के घर बाहर रहते हैं। पंपी जैन के सहयोगी हैं। कितने बजे लाए हैं भैया उनको? अभी 1 बजे लाए। 1 बजे लाए हैं। और कितने लोग थे उनके साथ पुलिस वाले? इनकम टैक्स के अधिकारी हैं अंदर में। कुछ खाया पंपी जैन ने अभी नहीं पता। अच्छा, क्या और भी अनूप जैन के जो बेटे थे वो भी आए हुए हैं क्या? नहीं, कोई अकेले हैं पंपी जैन? आप लोगों से कोई बातचीत हुई उनकी? नहीं, हमारे को आए और सीधे घर के अंदर चले गए या फिर? और बाकी लोग पुलिस वाले हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं अंदर, कितने लोग होंगे अंदाज बताइए? 9 लोग जी, कितने लोग हैं? 9 लोग होंगे। 9 लोग। 9 लोग। पुलिस वाले कितने हैं? ये नहीं मालूम कौन पुलिस का है, कौन ये है जी। हाँ। और क्या पंपी जैन थके हुए थे, कुछ परेशान नजर आ रहे थे? हाँ, परेशान नजर आते रहे थे, अंदर चले गए। जी। हाँ। कितने लोग एक बार फिर बताइए? 10 लोग थे, कम से कम 10 लोग। हाँ। क्या बैग भी लाया गया वहां से? बैग या ब्रीफकेस वगैरह कुछ? बैग हमने नहीं देखा था। जी। हाँ। तो देखिए, ये पंपी जैन के घर के बाहर ही रहते हैं। कहते हैं कि उनके रखवाली करते हैं घर के बाहर, और कोई आता है तो इनसे मिलने के बाद पंपी जैन तक सूचना जाती है। उसके बाद पंपी जैन जिसे बुलाते हैं वहां तक ये उन्हें भेजते हैं। लेकिन ये भी मान रहे हैं कि 10 के आसपास, 9 से 10 लोग इस वक्त पंपी जैन के घर के अंदर हैं। पंपी जैन भी इस वक्त अंदर है और चेहरे पर परेशानी और शिकन जरूर नजर आ रही थी। बिल्कुल अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, पंपी जैन को फ्लैट ले जाएगा, फैक्ट्री ले जाएगा, अब आगे क्या प्लान है आयकर विभाग की तरफ से, और कौन कौन सी जगह पर ले जाया जा सकता है? क्या कानपुर, कन्नौज के अलावा और भी कहीं पर?
अनुपमा, अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारी जो सूत्रों से बातचीत हो रही है, आसपास के लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि रात को 2 बजे तक मैं यहीं था। उसके बाद जब हम यहाँ से निकले, अभी जैसे सुबह यहाँ पहुंचे, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंपी जैन को छोड़कर आईटी की टीम और पुलिस की टीम यहाँ से निकल चुकी है। पंपी जैन देर रात पहुंचे हैं, तो जाहिर है थके हुए थे, परेशान थे, सो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। घर के अंदर दरवाजा आखिर बंद है और ये फैक्ट्री है उनकी, यहाँ भी कामकाज शुरू हो गया है। अगर छापेमारी घर पर, फैक्ट्री पर होती रहती तो कामकाज बंद होता, पुलिस के जवान होते, लेकिन यहाँ भी पुलिस के जवान नहीं है और घर में भी जो पुलिस के जवान बाहर बैठ रहे हैं वो भी वहां नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है अगल बगल के लोग ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस के जवान नहीं है, आईटी की टीम अंदर नहीं है, पंपी जैन वहां सो रहे हैं इस वक्त।